दोस्तों मेरे पास में आए दिन ऐसे बहुत ज्यादा सवाल पति पत्नी दोनों साइड से आते रहते हैं। तो पति पत्नी दोनों का पूछना ये होता है, कहना ये होता है कि क्या पत्नी का अपने ससुराल के अंदर रहने का अधिकार होता है या फिर नहीं होता है, किस कंडीशन के अंदर नहीं होता है, किस कंडीशन के अंदर होता है। तो ये तमाम जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। आपके जितने भी सवाल है सभी का आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट आया है, तो इसके अनुसार आपको कंप्लीटली जानकारी मिलेगी। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब ही कर दीजिए, तो साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडुकुर जितेंद्र। इस मामले के अंदर ऐसा होता है, शादी सन 2009 के अंदर होती है और शादी के शुरुआती दौर से ही पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा चालू रहता है। तो 2011 के अंदर दोनों की एक लड़की यानी कि बेटी होती है, और बेटी होने के बाद में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे फिर पति के द्वारा क्या किया जाता है, सन 2017 के अंदर पत्नी से डाइवोर्स लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया जाता है। जब मामला आगे बढ़ता है तो 2023 के अंदर हस्बैंड को यानी कि पति को डाइवोर्स मिल जाता है। तो पति को जैसे ही डाइवोर्स मिल जाता है तो पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, इस मामले की अपील फाइल की जाती है, यानी कि ऊपर वाले कोर्ट के अंदर पत्नी जाती है, डाइवोर्स के मामले को चैलेंज करती है और साथ में अलग से डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर देती है। जिसके अंदर पत्नी का कहना यह होता है कि पति और पति के माता पिता मेरे साथ में डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा करते हैं, तो ये मेरे साथ में घरेलू हिंसा ना करे, और दूसरा मुझे इनके घर के अंदर रहने का अधिकार भी मिले। तो जिस कोर्ट के अंदर पत्नी के द्वारा डीवी यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया जाता है, उस कोर्ट के द्वारा पत्नी को एक रिलीफ तो दे दिया जाता है। पति और सास ससुर को एक डायरेक्शन दे दिया जाता है कि आप इस पत्नी के साथ में डोमेस्टिक वायलेंस मत करो, यानी कि घरेलू हिंसा मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके प्रति फिर लीगल एक्शन होगा। पर दूसरा रिलीफ यानी कि फायदा देने से कोर्ट मना कर देती है कि अब आपका डाइवोर्स हो चुका है तो आप इनके घर के अंदर नहीं रह सकती है। यानी कि पत्नी को यह बोला जाता है कि आप 1 महीने के अंदर पति सास ससुर के घर को खाली करो, यानी कि जिस घर के अंदर आप रह रही है उस घर को खाली करो। तो पत्नी इस निर्णय से काफी दुखी होती है, तो वो क्या करती है, इसकी अपील सेशन कोर्ट के अंदर फाइल करती है। पर सेशन कोर्ट से भी पत्नी को निराशा ही मिलती है। सेशन कोर्ट का ये कहना होता है कि अब आप दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। तो डाइवोर्स हो चुका है इसका मतलब ये है कि पति पत्नी का अब डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि दोनों का रिश्ता अब टूट चुका है डाइवोर्स होने से। तो पत्नी इनके घर के अंदर नहीं रह सकती है, पत्नी को बिल्कुल इनका घर खाली करना पड़ेगा। तो फिर पत्नी को जब सेशन कोर्ट से निराशा मिल जाती है तो पत्नी के द्वारा इसकी अपील फिर हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाती है, वहां पे बात रखी जाती है। तो इस पूरे मामले को हाई कोर्ट के द्वारा अच्छे से देखने और सुनने के बाद में हाई कोर्ट का इस मामले के ऊपर काफी कुछ कहना होता है। हाई कोर्ट का पहला कहना तो ये होता है कि अगर पत्नी अपने ससुराल के घर के अंदर यानी कि जिस घर के अंदर वो शादी करके आई है उस घर के अंदर कुछ दिन तक ही रही है, और उसके बाद में पति पत्नी के डिस्प्यूट होते हुए अगर वो अलग हो गई है और बाद में अगर उस घर के अंदर आना चाहती है, रहना चाहती है, तो बिल्कुल वो घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके ऑर्डर करवा के उस घर के अंदर जाके रह सकती है। या फिर पत्नी ऑलरेडी ससुराल के घर के अंदर रह रही है तो उस पत्नी को भी ससुराल के घर से नहीं निकाला जा सकता है, उसके साथ में भी जबरदस्ती नहीं की जा सकती है। मतलब इस मामले के ऊपर हाईकोर्ट का साफ ये कहना होता है कि जिस घर के अंदर पत्नी शादी करके गई है तो उस घर के अंदर उसका रहने का अधिकार होगा। अब अपन चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। जैसा कि मजिस्ट्रेट कोर्ट और सेशन कोर्ट ने पत्नी को बोला है कि आपको अपने ससुराल के घर को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पति को डाइवोर्स मिल चुका है, आप पति पत्नी का डाइवोर्स हो चुका है। तो ऐसे में अब आप दोनों का डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है, तो आप उस घर के अंदर नहीं रह सकती है जहां पे पति रह रहे हैं। अपने ससुराल के घर के अंदर आप नहीं रह सकती है। इसके ऊपर हाईकोर्ट की भी बिल्कुल यही सफाई होती है कि अगर पति पत्नी का डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि पति पत्नी का अगर कोई रिश्ता बचा नहीं है, दोनों का डाइवोर्स हो चुका है, तो पत्नी उस घर के अंदर नहीं रह सकती है, ससुराल के घर के अंदर नहीं रह सकती है, अपने पति के साथ में नहीं रह सकती है। पर हाईकोर्ट का एक रिलीफ पत्नी को यह होता है, क्योंकि यहाँ पे इस मामले के अंदर जब पति को डाइवोर्स मिला तब पत्नी पति के घर में यानी कि ससुराल के घर के अंदर ही रह रही थी, तो ऐसी पत्नी को जबरदस्ती उस घर से बाहर नहीं किया जा सकता है, बशर्ते यहाँ पे पति को डाइवोर्स मिल गया हो, पति पत्नी का डोमेस्टिक रिलेशनशिप ही खत्म हो गया हो, पति पत्नी का चाहे रिश्ता ही नहीं रहा हो, पर इस पत्नी के साथ में जबरदस्ती नहीं की जा सकती है, इसको जबरन इस घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। पति को ये बोला जाता है कि अगर आप इस पत्नी को अपने घर से बाहर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लीगली प्रोसीजर अपनाना होगा, कानूनी रास्ता अपनाना होगा, अन्यथा इस पत्नी के साथ में आप जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों मामला आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है या फिर और किसी भी तरीके की आपकी कानूनी समस्या है, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट की डिटेल इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। अभी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।